FBA होलसेल के लिए अमेजॉन अकाउंट पे कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले उसका फाइनल एनालिसिस कैसे करते हैं, उसको कीपा पे कैसे चेक करते हैं, उसका अमेजॉन पे कैसे एनालिसिस करते हैं और फिर उसकी एक स्प्रेडशीट बना के उसको कितने दिन तक वॉच करते हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स बनाना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मैं आपके सामने बड़ी प्राउडली शेयर कर रहा हूं क्योंकि आज की वीडियो हमारी आज से पहले जो हम 49 वीडियोस बना चुके हैं, ये आज की 50 नंबर की जो वीडियो है ये उन सब का निचोड़ है। क्योंकि हम ये सारी मेहनत किस लिए कर रहे थे, हमने मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग की, हमने इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखा, हमने ब्रांड हंटिंग की, हमने टूल के जरिए हंटिंग की, हमने रिवर्स रिसोर्सिंग की, हमने बहुत सारे स्टेप किए, हमने टूल्स को भी पढ़ा। हमने इससे पहले 45 प्लस वीडियोस हम बना चुके हैं। ये सारा कुछ हमने किस लिए किया था, ताकि हमें ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जो हम अपने अकाउंट पे लिस्ट कर सकें। तो दोस्तों आज वो लम्हा आ चुका है। आज की वीडियो में हम वो सारे स्टेप करेंगे जिसमें एक प्रोडक्ट अपने फाइनल फेज से गुजरेगी। वो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 मिनट में आपको प्रोडक्ट निकाल के कहते हैं ये विनिंग प्रोडक्ट, जाओ अकाउंट पे लिस्ट करो और प्रॉफिट कमाओ। बात याद रखिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले कितनी मेहनत करते हैं या फिर बाद में कितना रोते हैं। हमने 50 वीडियोस ऐसे ही नहीं बना दी, हमें कोई शौक नहीं था वीडियोस बनाने का, इतनी मेहनत करने का। ये सारी मेहनत इसलिए की थी कि आपके पास जो प्रोडक्ट आए लिस्ट करने के लिए वो 110% प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हो, उसमें लॉस का 1% चांस ना हो। तो मैं आज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आपने वो प्रोडक्ट कैसे एनालिसिस करनी है, किस तरह से एनालिसिस करनी है, उसकी शीट कैसे बनानी है और किन चीज़ों को आपने बड़े गौर से देखना है। ये सब कुछ आपके सामने करके दिखाता हूँ। वीडियो को आपने फॉरवर्ड नहीं करना, डाउनलोड नहीं करना, आराम से देखना है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, मकसद यही है कि आप सीखें। तो प्रैक्टिकली शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्टेप नंबर 1 पे ये मेरे सामने अमेजॉन ओपन है और मैं यहाँ पे उस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। ये प्रोडक्ट मेरे सामने, मैंने उसका एसन यहाँ पे पेस्ट किया और ये प्रोडक्ट मेरे सामने दोस्तों ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप देखें नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4, ये जो 3 प्रोडक्ट हैं ये स्पॉन्सर की हैं और ये दरमियान में ये हमारी वो प्रोडक्ट है जो स्पॉन्सर नहीं है। ये हमारी एज एसन के मुताबिक ये हमारी प्रोडक्ट है जिसको मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। और ओपन करने के बाद ये देखें कि ये जो प्रोडक्ट है इसका मुकम्मल एनालिसिस करेंगे, कीपा के ज़रिए भी इसका एनालिसिस करेंगे, इसका FBA कैलकुलेटर के ज़रिए इसका प्रॉफिट भी देखेंगे और फिर इसके प्रॉफिट को अपनी शीट में भी ऐड करेंगे। हर स्टेप को आपने बड़े गौर से देखना है, क्योंकि अगर आप किसी भी एक स्टेप पे गलती कर गए तो ये ना सिर्फ आपकी मेहनत को ज़ाया करेगी, आपके टाइम को ज़ाया करेगी, बल्कि ये आपके पैसे भी डुबो सकती है। तो इसलिए आपने एक स्टेप पे भी अपनी नज़रें नहीं फेरनी, मेहनत करनी है। पहले जितनी मेहनत कर लेंगे बाद में उतनी ही आसानी आपको रहेगी। पहले जितनी सुस्ती का मुजाहरा करेंगे बाद में आपको उतना ही रोना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अमेजॉन FBA कैलकुलेटर खोलने लगा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है मैं क्यों खोलने लगा हूँ। इस पे तो मैं कल एक लेक्चर दे चुका हूँ आपको, दोबारा से मैं क्यों खोलने लगा हूँ। मकसद सिर्फ इसका ये है कि ऐसा ना हो कि हम एक प्रोडक्ट का मुकम्मल एनालिसिस करें तो हमें बाद में पता चले हो यार इसका तो प्रॉफिट ही नहीं है, और यार सारा कुछ हम प्रॉफिट के लिए तो कर रहे हैं और हम इस पे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो मैं दोबारा से इसको रिवाइज कर रहा हूं। मैं ये सब कुछ दोबारा करूंगा ताकि आपके जो FBA कैलकुलेटर है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए और साथ हमें ये भी पता चल जाए कि इसका प्रॉफिट कितना है, इसका लॉस कितना है। पहले ये कवर हो जाए, उसके बाद देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे इसकी प्राइस है 17.99, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। 17.99 इसकी जो प्राइस थी, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। FBA
ये कैलकुलेटर की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ये सब कुछ आपके साथ कल डिस्कस कर चुका हूं। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों मैं इसका यहाँ पे वेट पेस्ट करता हूं। वेट क्यों पेस्ट करना है, मकसद क्या होता है, कितना वेट होना चाहिए, सब कुछ कल आपके साथ शेयर कर चुका हूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इसका ब्रांड है वो इसको कितनी प्राइस पे सेल कर रहा है। टोटल इसके 22 पीसेस हैं। 22 पीसेस की प्राइस है $176। तो मैं यहाँ पे आपके सामने अभी एक ओपन करता हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर से मैं देखूंगा कि हम इसका एक पीस की प्राइस कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मेरे सामने दोस्तों इसके जो टोटल 176 है और 22 इसके पीसेस हैं, तो 176 डिवाइडेड बाय 22 और एक पीस की प्राइस आ गई दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट $8। तो $8 दोस्तों इसकी कॉस्ट प्राइस है जो हमने यहाँ पे देखनी है। $8 इसकी कॉस्ट प्राइस मैंने लगा दी और उसके बाद मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे सामने आ गया है 3.20 जो इसका प्रॉफिट है 17.79। अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं है लेकिन अच्छा प्रॉफिट है। जो एक्सपर्ट के मुताबिक अगर 12% से ज़्यादा आपको कोई प्रॉफिट आ रहा है, कोई प्रोडक्ट 12% से ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे रही है, इट्स ओके फाइन, अच्छी प्रोडक्ट है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, बहुत अच्छी तब होगी जब ये 25% से ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगी, तब अच्छी हो सकती है। 30% प्रॉफिट हो सकता है, 35-40 भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका प्रॉफिट है 3.20। तो मैं ये शीट आपके सामने ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं इसका प्रॉफिट यहाँ इस वक्त एंटर करूँगा ताकि यहाँ पे शीट भी मुकम्मल होती जाए और यहाँ पे हम सारी चीज़ें भी ऐड करते जाएं। वैसे ये जो आप शीट देख रहे हैं ये सारी हम इंशाल्लाह फिल करेंगे, लेकिन तब फिल करेंगे जब हमारे मोस्टली क्राइटेरियाज पूरे हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हमें क्लियर हो चुका कि इसका ये जो प्रॉफिट है वो $3.20 है। इट्स ओके फाइन, अच्छा प्रॉफिट है, ये तो क्लियर हो गया। बाकी जो हम इसका एनालिसिस करेंगे, अगर वो भी एनालिसिस हमारा ठीक रहा तो हम एकदम इकट्ठी सारी शीट यहाँ पे फिल कर देंगे। ऐसा ना हो कि हम मुश्किल से इसकी यहाँ पे टैक्सेस भी फिल करें, इसकी फीसिस का भी फिल करें और यहाँ पे हम इसका प्रॉफिट भी फिल करें और बाद में पता चले कि इसका एनालिसिस जो है वो नाकाम हो चुका है, एनालिसिस में ये प्रोडक्ट पूरी नहीं उतरी। तो दोस्तों फिल करने से पहले मैं इसका यहाँ पे एनालिसिस किए लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कीपा को आपके सामने ओपन करता हूँ। कीपा को मैंने आपके सामने लॉगिन किया। लॉगिन में पहले स्टेप पे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे सामने यहाँ पे क्या आता है। कीपा यहाँ पे दोस्तों लॉगिन हो चुका। याद रखिएगा यहाँ पे मेरे सामने जो मार्केट है वो .co.uk है। मैं यूएसए में काम कर रहा हूँ, मुझे .com की मार्केट चाहिए तो मैं यहाँ पे .com को सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे मेरे पास उसका एसन है तो मैं सर्च में जाके यहाँ पे मैं इसका एसन पेस्ट करता हूँ ताकि मैं उसको पेस्ट करने के बाद मेरे पास वो प्रोडक्ट जो है वो आ जाए और मैं उसका डिटेल से एनालिसिस कर सकूँ। यहाँ से मैं उसका एसन कॉपी करता हूँ और एसन कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया मैंने और अब देखते हैं कि सर्च में इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। दोस्तों ये सर्च यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कर ली है, वो मुझे बता रहा है कि जो प्रोडक्ट आपने यहाँ पे निकाली है उसकी 13.28 प्राइस है जो सेल हो रही है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। याद रखिएगा हम यहाँ पे 3-4 चीज़ें देखेंगे। नंबर 1 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इसका BSR है। हमने इसका BSR देखना है कि अगर वो एक रेंज में रहता है, अगर वो 30 डेज़ में और 90 डेज़ में एक रेंज में रहता है, उसे बाहर नहीं जाता, तो भी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। हम ये भी देखेंगे कि उसको सेल करने वाले कितने थे, कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसको सेल करने वाले जितने भी लोग आए वो महीने 1.5 महीने में इसको छोड़कर चले गए। अगर महीने 1.5 महीने में कोई भी सेलर इसको छोड़ के चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है सेलर को अट्रैक्ट नहीं करती, या ये भी हो सकता है कि इस प्रोडक्ट की जो कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं इसलिए सेलर फेड अप होकर इसको गिव अप कर देता है, छोड़ देता है। फिर हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट है इसका जो बाय बॉक्स है वो कितने लोगों के पास रहा, कितने सेलर्स के पास रहा। अगर इसका बाय बॉक्स रोटेट होता रहा तो ठीक है, अगर एक ही के पास रहा तो फिर हमें अपनी जो सारी मेहनत है उसके बारे में दोबारा से सोचना पड़ेगा।
जी दोस्तों, तो स्टेप 1 पे हम देखेंगे इसका BSR, लेकिन BSR देखने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ। यहाँ जो हमारे पास इसकी प्राइस है $13.28। याद रखिएगा, ये जो प्राइस है हम ये अमेज़ॉन पे भी चेक करेंगे। असल में होता क्या है, अमेज़ॉन पे इसके मल्टीपल सेलर्स इसको सेल कर रहे होते हैं। कोई सेलर इसको 17 पे सेल कर रहा है, कोई इसको 18 पे सेल कर रहा है, कोई 15 पे सेल कर रहा है। ये भी हो सकता है कि कोई सेलर इसको 12 पे सेल कर रहा हो। अब जरा सोचिएगा, अगर कोई सेलर इसको $12 पे सेल कर रहा है, जब हम सेल करेंगे हम इसके प्राइस 12 से ऊपर रखेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है कि हमें उसकी अच्छी सेलिंग मिले। हमें जहन में ये रखना है कि जो सेलर इसकी कम से कम प्राइस पे इसको सेल कर रहा है, दोबारा बात कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने उस सेलर को जहन में रखना है जिसने इसकी कम से कम प्राइस सेल पे लगाई हुई है, क्योंकि हम उसी प्राइस को कंसिडर करेंगे और उसी को हम अपना कंपेटिटर सोचेंगे। क्योंकि अगर उससे कोई कम प्राइस पे आ गया तो इसका मतलब ये है कि सेल उसके पास जाएगी, बाय बॉक्स उसके पास जा सकता है, वो भी हमारा सबसे बड़ा कंपेटिटर हो सकता है। तो इसलिए हमने अमेज़ॉन पे जाके उसको कंसिडर करना है जो इसको कम से कम प्राइस पे सेल कर रहा है। क्योंकि ये मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, जब मैंने सेल पे वीडियोस बनाई, जब मैंने प्राइस पे वीडियोस बनाई, जब मैंने रेटिंग पे वीडियो बनाई, जब मैंने नंबर ऑफ रिव्यूज पे वीडियो बनाई, जब मैंने BSR पे वीडियो बनाई, तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर चुका हूं। अगर आप पूरी सीरीज को देखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। जब इसका अमेज़ॉन पे एनालिसिस करेंगे तो यकीनन ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इस वक्त हम चलते हैं इसका BSR देखने। दोस्तों, मैं जाता हूं इसका थोड़ा सा डाउन करके, यहाँ पे इसके 3 महीने की सारी इसकी एक्टिविटीज़ की तरफ। तो नंबर 1 पे मैं देखता हूं अमेज़ॉन, यहाँ पे मुझे कहीं भी अमेज़ॉन नज़र नहीं आ रहा। ये बहुत अच्छी बात है कि इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन नहीं सेल कर रहा। अगर सेल कर रहा होता तो फिर हमें बहुत सारी नई चीज़ें सोचना पड़ती, बहुत सारे हमें इसके मुतबादल सोचना पड़ते, लेकिन यहाँ पे लकीली इसको अमेज़ॉन सेल नहीं कर रहा। यहाँ पे अमेज़ॉन का कलर ऑरेंज है और यहाँ पे इस वक्त जो ग्राफ है वहाँ पे ऑरेंज कलर नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इसको अमेज़ॉन सेल नहीं कर रहा। जी दोस्तों, तो अमेज़ॉन यहाँ पे क्लियर हो चुका कि अमेज़ॉन इसको सेल नहीं कर रहा। दूसरे नंबर पे यहाँ पे न्यू है। न्यू का मतलब है कि यहाँ पे इसकी जो प्राइस थी वो कितनी थी। आप इस ग्राफ को देखें, पहले जो ग्राफ है वो 18 से इसकी प्राइस शुरू हुई थी, 18 के बाद 17 पे आई, 17 के बाद 16 पे आई, 16 के बाद ये 15 पे आई, 15 के बाद दोस्तों ये 13 और 14 के दरमियान भी रही थी। जैसे कि यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इसकी प्राइस 13.28 थी। अब जो इसकी कम से कम प्राइस है ये 13.28 पे ये सेल हो रहा है, एज अकॉर्डिंग टू कीपा के जो हम स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं। अब थर्ड मैं यूज पे क्लिक करता हूं तो दोस्तों यूज का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट यूज में भी आई थी, तो यहां पे उसका कोई भी इंडिकेटर नहीं। इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट की कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई इसकी ब्रेकेज नहीं, ये यूज्ड में नहीं गई थी। जैसे यहाँ पे सेल होती है वैसे ही सेल होती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका सेल रैंक। सेल रैंक जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको एक और तरह से भी यहाँ पे शेयर करना सिखाऊंगा, देखना सिखाऊंगा। यहाँ पे जो हम देखें दोस्तों, तो इस वक्त जो इसका सेल रैंक है वो ऑलमोस्ट 20,000 से भी कम हुआ था। यहाँ से 20,000 से भी कम हुआ था। उसके बाद दोस्तों ये बढ़ता बढ़ता 70,000 से भी ज़्यादा हुआ था। लेकिन आजकल जो है दोस्तों ये अप्रॉक्सीमेटली 36,000 के राउंड अबाउट है। एग्जैक्ट कितना है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। अभी मैं आपके साथ ग्राफ शेयर कर रहा हूँ। डेफिनेटली ये आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन हम वो कभी भी आपसे चीज़ें नहीं छुपाते जो मुश्किल हैं। बहुत सारे लोग ये आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हम एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं ताकि अगर आप गौर से तवज्जो से मेहनत करें, हमारी वीडियो को पूरा देखें, तो डेफिनेटली आपको लगे कि यार वाकई हमें नॉलेज दिया गया है, वाकई हमारे साथ कुछ चीज़ें शेयर की गई हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं देखता हूँ इसकी न्यू थर्ड पार्टी। जी दोस्तों, तो FBM पे मैं देखता हूं कि यहाँ पे जो कलर FBM का है वो भी आपको ग्राफ में नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने इसको एज ए FBM सेल करने की ट्राई की, सेल करते रहे और जाते रहे, सेल करते रहे और जाते रहे। नेक्स्ट दोस्तों इसकी है वेयर हाउस डील। वेयर हाउस डील का मतलब होता है कि जब इसकी कोई कंप्लेन आई, ब्रेकेज आई, इसको रिपेयर करके सेल किया गया। यहाँ पे कोई भी वेयर हाउस का इंडिकेटर नहीं आ रहा। इसका मतलब है
है कि इसको रीसेल नहीं किया गया, इसको वेयर हाउस डील में नहीं रखा गया। नेक्स्ट दोस्तों इसकी बात करता हूँ थर्ड पार्टी FBA की। तो जो इसकी थर्ड पार्टी FBA है दोस्तों, यहाँ पे आप देखें जितने भी ये इंडिकेटर्स आ रहे हैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि FBA यहाँ पे बहुत ज़्यादा आए, बहुत ज़्यादा ने इसको सेल किया और अपना हिस्सा वसूल करके जाते रहे। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट FBA को अट्रैक्ट करती है। अब नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि कितने FBA आए, कब सेल किया, कितनी सेलिंग की, कितनी देर बाद जाते रहे। अभी मैं इसका ग्राफ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका बाय बॉक्स। यहाँ पे आप देखिएगा जो इसका बाय बॉक्स है दोस्तों, यहाँ पे रोटेट होता रहा है, डिफरेंट प्राइस पे इसका बाय बॉक्स आता रहा है। काफ़ी सारी इसकी सेलिंग जो है वो $18 पे भी हुई, काफ़ी सारी इसकी सेलिंग $16 पे भी हुई और काफ़ी सारी सेलिंग इसकी $20 पे भी हुई। अब किस सेलर ने कितना बाय बॉक्स लिया, कितने % बाय बॉक्स लिया, ये आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूंगा। अभी तक मैंने आपके साथ अमेज़न न्यू, यूज, सेल रैंक, लिस्ट प्राइस, थर्ड पार्टी FBM, वेयर हाउस डील, थर्ड पार्टी FBA और बाय बॉक्स आपके साथ शेयर किया है। अब दोस्तों मैं इसके डाटा के ऊपर आता हूं। यहां पे आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। यहां पे दोस्तों हम इसका BSR देखेंगे। पहले नंबर पे जो करंट इसका BSR है वो 42,000 पे है और 30 डेज का इसका BSR 47,000 पे है, 60 डेज का BSR 41,000 पे है और 90 डेज का BSR 37,000 पे है और 180 डेज का BSR दोस्तों 29,000 पे है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमने ये देखना होता है कि ये जो प्रोडक्ट है 90 डेज में इसकी सेल कितनी ज़्यादा हुई। ये आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूं कि जैसे जैसे सेल ज़्यादा होती है वैसे वैसे इसका BSR डाउन होता है। यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि आजकल जो इसका BSR है 42,000 पे है, लेकिन अगर 30 डेज का एवरेज कैलकुलेट करें तो 47,000 पे आता है। अब हम दोस्तों यहाँ पे जो बात करने वाली है कि 180 डेज का एवरेज BSR 29,000 है। ये बहुत अच्छा BSR है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों हम इसको वॉच करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में इसका BSR डाउन होता है या इसका BSR अप होता है। मतलब इसकी सेलिंग बढ़ती है, अगर बढ़ेगी तो इसका BSR डाउन होगा, अगर कम होगी तो इसका BSR ज़्यादा होता जाएगा। जी दोस्तों, तो यहाँ पे इसका 90 डेज का BSR रहा है 37,000। ये हम वहाँ पे नोट करेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखेंगे। अभी आपके साथ सिर्फ इसका BSR शेयर कर रहा था। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे इसका देखेंगे, इसके जो सेलर हैं, नंबर ऑफ सेलर जो आजकल इसको 6 नंबर ऑफ सेलर सेल कर रहे हैं। 30 डेज में इसको 7 सेल कर रहे थे, 90 डेज में इसको 10 सेल कर रहे थे और एवरेज 180 डेज में इसको 11 सेल कर रहे थे। ये भी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सेलर जो हैं वो थोड़े नहीं, 6 सेलर होना अच्छी बात है। अगर हम टोटल करें दोस्तों तो यहाँ पे नंबर ऑफ FBA भी 3 हैं और नंबर ऑफ FBM भी यहाँ पे दोस्तों 3 हैं। और नेक्स्ट दोस्तों मैं इसके बाय बॉक्स की बात करूं तो करंट जो बाय बॉक्स है वो 19.74 पे है। मतलब अभी जो है ये $19.74 पे सेल हो रही है, बहुत अच्छी बात है। 90 डेज में जो इसका एवरेज बाय बॉक्स था वो 17.74 पे था, ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर ये होता कि अगर बाय बॉक्स पे इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन होती तो इसका मतलब ये है कि हमें सोचना पड़ता कि ये इतनी डाउन प्राइस पे भी सेल हो सकता है, और अगर डाउन प्राइस पे सेल हो सकता है तो हमें भी अपनी प्राइस डाउन करना पड़ना थी। लेकिन यहाँ पे इसकी प्राइस 19 पे सेल हो रहा है, इसका मतलब यह है कि इसकी अच्छी प्राइस पे सेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब दोस्तों मैं इसके ऑफर्स पे जाऊंगा, इसके मैं आपको सेलर्स दिखाऊंगा कि इसको कितने सेलर ने सेल किया और कब कब सेल किया, कितनी देर तक सेल किया, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाता चलूँ इसके जो सेलर थे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके सेलर आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर और यहाँ पे मैं इसको प्राइम पे क्लिक करता हूँ। जी दोस्तों, मेरे पास ये काफ़ी सारे सेलर मेरे सामने आ गए हैं। पहला जो है वो 30 महीने पहले आया, उसने 29 महीने पहले छोड़ दिया, 1 महीने पहले काम किया। एक 13 मंथ पहले आया था, उसने 10 महीने पहले छोड़ दिया, मतलब उसने 3 महीने काम किया। एक 5 महीने पहले आया था, 50 डेज पहले उसने छोड़ दिया, इसका मतलब यह है कि उसने 4-5 महीने तक इस पे काम किया। एक 22 महीने पहले आया था, उसने 22 महीने ही काम किया, वो जल्दी चला गया।
और एक 23 महीने पहले आया था, वो 15 महीने पहले चला गया। उसने तकरीबन दोस्तों 8 महीने इस पे काम किया। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं हमें दोस्तों ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी सेलर आए एटलीस्ट उन्होंने 2-4 महीने इसको सेल किया था। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, एक सेलर मेरे पास 15 महीने पहले आया, उसने 4 महीने पहले छोड़ा। इसका मतलब ये है कि वो 11 महीने तक इस प्रोडक्ट को सेल करता रहा था। एक और मेरे सामने है, वो 19 महीने पहले आया और 49 डेज पहले छोड़ गया। उसने भी दोस्तों करीबन 17 महीने इसको सेल किया, 1 साल से ज़्यादा इसको सेल किया। तो ये इंडिकेट करता है कि ये प्रोडक्ट है जो सेलर को अट्रैक्ट करती है, सेलर इस पे रुकता है, सेलर इसको सेल करता है। ये भी इंडिकेटर बहुत अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है। और उसके बाद मैं दोस्तों जाता हूँ इसके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स की तरफ। उसके बाय बॉक्स पे मैं जाके देखता हूँ कि पहले नंबर पे मैं 30 डेज पे क्लिक करता हूँ। 30 डेज में दोस्तों ये जो पहले नंबर का इसका सेलर है उसके पास 50% सेल थी, दूसरे नंबर के सेलर के पास 44% सेल थी और तीसरे नंबर के पास दोस्तों 6% सेल थी। ये 30 दिनों की दोस्तों यहाँ पे सारी एक एक्टिविटी है। और 90 डेज़ की बात करूं तो 90 डेज़ में दोस्तों ए के पास 41% रखा, दूसरे के पास 26% रहा और तीसरे के पास 20%, चौथे के पास 5%। ये सारे इंडिकेटर्स ये शो कर रहे हैं कि ये बाय बॉक्स रोटेट होता रहा है। किसी के पास 50% था, किसी के पास 40% था, किसी के पास 20% था। ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि ये बाय बॉक्स एक के पास नहीं था, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के पास जाता रहा, बाय बॉक्स रोटेट होता रहा। तो ये भी बहुत अच्छी बात थी। यहाँ तक मैंने 3 चीज़ें आपके साथ शेयर की। पहली मैंने बाय बॉक्स शेयर किया, बाय बॉक्स इसका बताता था कि ये जो बाय बॉक्स है अच्छी प्राइस पे सेल होता रहा, रोटेट होके सेल होता रहा। उसके बाद दोस्तों जो मैंने इसके सेलर आपके साथ शेयर किए, यहाँ पे सेलर आते रहे, रुकते रहे, इसको सेल करते रहे और कुछ महीने बाद जाते रहे। कुछ सेलर 3 महीने बाद गए, कुछ सेलर 11 महीने बाद गए, कुछ सेलर 8 महीने बाद गए। ये अच्छा इंडिकेटर है कि सेलर यहाँ पे रुकते हैं और इसको सेल करते हैं। और उसके बाद मैं अगर BSR की बात करूं तो इसका BSR जो 180 डेज का है वो सेटिस्फैक्ट्री है। तो ये जो 3 चीज़ें थी ये यहाँ पे इस वक्त तक सेटिस्फैक्ट्री हैं। अमेज़ॉन पे इसका एनालिसिस करने से पहले आपको बड़ी प्रो टिप देता चलूं कि यहाँ पे 30 डेज में जो इसका टॉप सेलर है किंग टॉयज़ के नाम से, इसके पास 50% बाय बॉक्स था। और 90 डेज में जो हमारा टॉप सेलर था चूज टॉयज़ चेस्ट के नाम से, उसके पास 41% बाय बॉक्स था। और 180 डेज में जो हमारे पास टॉइंग टॉयज़ के नाम से था उसके पास 34% बाय बॉक्स था। तो तीनों जो कैटेगरी हैं 30 डेज, 90 डेज और 180 डेज में हमारे पास जो टॉप के सेलर थे जिनके पास बाय बॉक्स रहा, वो पहली बात तो ये है कि अलग अलग थे, रोटेट होके आते थे, चेंज होके आते थे। और फर्ज करें यहाँ पे 30 डेज में, 90 डेज में और 180 डेज में एक ही सेलर होता, तीनों कैटेगरीज में एक ही सेलर होता जिसके पास बाय बॉक्स होता, तब हम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सोचते कि अगर इस सेलर के पास बाय बॉक्स 80% से ज़्यादा रहता। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं 30 डेज़ की बात करूँ तो किंग टॉयज़ के पास 50% बाय बॉक्स रहा। अगर 90 डेज़ में भी किंग टॉयज़ होता, उसके पास बाय बॉक्स रहता, 180 डेज में भी किंग टॉयज़ होता, उसके पास बाय बॉक्स रहता, लेकिन वो बाय बॉक्स 80% से ज़्यादा होता तो हम फ़ौरन यहाँ से चले जाते, हम इस प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करते। क्योंकि तब हमें पता चलना था कि 90 डेज में, 180 डेज में और 30 डेज में ये जो सेलर है इसके पास बाय बॉक्स 80% से ज़्यादा रहता है, तो हम इससे कम्पीट नहीं कर सकते। इसलिए ये बात आपने बड़े गौर से देखनी है कि आपने बाय बॉक्स को बड़े ध्यान से रखना है कि बाय बॉक्स किसके पास रहता है, कितने दिनों के लिए रहता है, कितने % रहता है। अगर 80% से ज़्यादा एक ही सेलर के पास 30 डेज में, 90 डेज में और 180 डेज में रहता है तो आपने उस प्रोडक्ट को नहीं सोचना, उसको छोड़ देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आप इसको गौर से समझेंगे और इस पर अमल करेंगे तो आप बहुत बड़े लॉस से बच सकते हैं। जी दोस्तों, तो अब मैं चलता हूँ अमेज़ॉन पे इसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये प्रोडक्ट ऑलरेडी ओपन है, इसकी डिटेल्स यहाँ पे देखें। इसके मैं सबसे पहले आपको इसके सेलर दिखाऊं तो इसके यहाँ पे 6 सेलर्स हैं। उन 6 सेलर में दोस्तों आपने देखने हैं कि FBA कितने हैं और FBM कितने हैं। सबसे पहली बात करूं तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे जो किंग टॉयज़ है ये भी FBA है, उसके बाद दूसरे नंबर पे FBM है, तीसरे नंबर पे भी FBM है और दोस्तों
चौथे नंबर पे FBA है और पांचवें नंबर पे FBM है दोस्तों, और छठे नंबर पे भी एक FBA है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 FBA हैं और 3 FBM हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमने देखना ये है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा सेलर है जिसकी सबसे कम प्राइस है। यहाँ पे दोस्तों जो सबसे कम प्राइस वाला सेलर है वो $13.28 की प्राइस है, लेकिन लकीली दोस्तों वो FBA नहीं है, वो FBM है। तो FBM के साथ तो हमारा कंसर्न ही कोई नहीं, हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमारा मुकाबला तो FBA के साथ होता है। अगर मैं यहाँ पे FBA देखूँ दोस्तों तो यहाँ पे एक जो FBA है उसकी प्राइस $17 है, उसके बाद दूसरे की प्राइस दोस्तों यहाँ पे $20 है और तीसरे की प्राइस यहाँ पे दोस्तों $27 है। इसका मतलब है कि कम से कम जो इसकी प्राइस है वो $17.99 है। अगर इसकी $8 इसकी कॉस्ट प्राइस हो और $17 दोस्तों इसकी सेल प्राइस हो, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। ये मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि ये कितना प्रॉफिट देती है। अब सिर्फ मसला ये रह गया कि हमने इसकी सारी डिटेल्स अपनी शीट पे पुट करनी है। शीट पे डिटेल्स आपके सामने पुट करूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा कि आपने कैसे इसको कुछ दिनों तक वॉच करना है, और कुछ दिनों तक वॉच करने के बाद अगर ये सक्सेसफुली सारे क्राइटेरिया को मीट करती है तो हम इसको फौरन से अपने अकाउंट पे लिस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह पढ़ के हम आते हैं अपनी शीट की तरफ। सबसे पहले इसका दोस्तों एसन देखेंगे। मैं इसके एसन पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका एसन कॉपी किया और मैंने दोस्तों यहाँ पे इसका एसन पेस्ट कर दिया है। एसन मैंने यहाँ इसका पेस्ट करता हूँ आपको सामने। ये एसन मैं इसका पेस्ट कर चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस थी इसकी दोस्तों $17.99। उसके बाद रिव्यूज़ की बात करें तो इसके रिव्यूज़ जो इस प्रोडक्ट के इस वक्त हैं वो इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं दोस्तों। आपके सामने मैं आपको दिखाऊं इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ कितने हैं। यहाँ पे इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं 4885। यहाँ पे इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ 4485 मैंने लिख दिए। रेटिंग जो दोस्तों इस प्रोडक्ट की है यहाँ पे मैंने देखा इसकी रेटिंग है 4.6 आउट ऑफ 5। बहुत अच्छी रेटिंग है। 4.6 मैंने यहाँ पे दोस्तों लिख दी। नेक्स्ट में जाता हूँ कि BSR इसका 90 डेज़ का कितना है। 90 डेज़ का इसका BSR दोस्तों मैं कीपा से देखूँगा। यहाँ पे इसका BSR मैं देखता हूँ 90 डेज़ का है दोस्तों यहाँ पे 37,775। यहाँ पे 37,775 ये मैंने यहाँ पे इसका BSR लिख दिया। अमेज़ॉन पे इसकी प्राइस क्या है दोस्तों। अमेज़ॉन पे इसकी प्राइस $17.99 थी, मैंने यहाँ पे लिख दी। ब्रांड की प्राइस मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ब्रांड पे इसकी प्राइस है $8। और उसके बाद दोस्तों ये अमेज़ॉन इसको सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अमेज़ॉन इस पे आउट है, अमेज़ॉन इसको सेल नहीं कर रहा। ऑलरेडी हम सेलर में जाके देख चुके हैं। FBA कितने हैं ये हमने देखा है कि इसके 3 FBA थे और 3 ही इसके FBM थे। यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि इसके FBM 50 भी होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। कम से कम जो इसके FBA हैं वो 3 होने चाहिए थे। ये कंडीशन पूरी थी। इट्स ओके फाइन। उसके बाद है UPC एंड EAN। यहाँ पे दोस्तों मैंने UPC को कॉपी किया और मैं अपनी शीट में जाके इसको UPC को पेस्ट करता हूँ। आप UPC पेस्ट कर लें या आप यहाँ पे EAN पेस्ट कर लें, कोई इसका इशू नहीं है। UPC को मैंने पहले दोबारा कॉपी करता हूँ ताकि ठीक से कॉपी हो जाए। यहाँ पे मैंने कॉपी किया और दोबारा से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे पास यहाँ पे पेस्ट हो गई थी। यहाँ पे UPC मैंने पेस्ट कर लिया। और अब दोस्तों इसकी टोटल सेल चेक करने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मैं जाता हूँ गूगल पे और गूगल पे जाके मैं लिखता हूँ FBA टूल किट। FBA टूल किट मेरे सामने ओपन हो चुकी है। ये FBA टूल किट मेरे सामने है। यहाँ पे FBA टूल किट मैं ओपन करता हूँ। सॉरी मैं पहले ये कह गया कि ओपन हो चुकी है, ओपन नहीं हुई थी। अभी मैं दोबारा इसको ओपन करता हूं ताकि आपके सामने स्पीड स्लो होने की वजह से ओपन नहीं हुई। FBA टूल किट ओपन करके मैं यहां पे इसका BSR दूंगा और आपके सामने इसकी टोटल सेल आ जाएगी। जी दोस्तों, तो यहां पे मैं इसका BSR देखता हूं। इसका BSR मैंने यहां से कॉपी किया। BSR कॉपी करने के बाद मैं यहां पे टूल किट में पेस्ट करता हूं। टूल किट में पेस्ट करने के बाद मैंने गो पे क्लिक किया और दोस्तों इसकी जो सेल है वो एवरेज यहाँ पे लास्ट डे में 7 पीसीज इसके सेल हुए थे। दोस्तों एवरेज जो इसकी सेल है वो 7 पीसीज पर डे थी, लेकिन हमने 30 डेज की देखनी है तो 30 डेज में 30 को 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे
30 × 7 तो ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 210 इसके यूनिट पर मंथ सेल होते हैं। उसके बाद दोस्तों रेफरल फीस की बात करें तो रेफरल फीस में हम जाएंगे अपने उस कैलकुलेटर पे। दोस्तों इसकी रेफरल फीस देखने के लिए हम जाएंगे इसके जो हमारे पास FBA कैलकुलेटर है, इसकी फीस थी $2.70। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ $2.70। नेक्स्ट है दोस्तों इसकी FBA फीस। इसकी FBA फीस देखने के लिए हम दोबारा से जाएंगे अपने उस FBA कैलकुलेटर के पास। इसकी FBA फीस थी $3.72। मैंने यहाँ पे लिख दी। नेट प्रॉफिट इसका कितना था, दोबारा से जाता हूँ। नेट प्रॉफिट था दोस्तों इसका 3.20। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.20। ये थोड़ा सा काम बोरिंग है, लेकिन आपने इसको बोर नहीं समझना, यही हमारा काम है, इसी से हम कमाते हैं। पहली मरतबा मेहनत कर लेंगे, सारी ज़िंदगी आराम से बैठ के खाएंगे। अगर यहाँ पे आपने बोरियत फील की तो नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद है ROI प्रॉफिट। ROI प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे पास प्रॉफिट कितना है दोस्तों, ये है अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे है 17.79%। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 17.79%। ये भी क्लियर हो गया। वेट की बात करें दोस्तों, इसका वेट देखने के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे कीपा पे इसका वेट है 159 ग्राम्स। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसका 159 ग्राम यहाँ पे पुट करता हूँ। 159 ग्राम मैंने यहाँ पे लिख दिया। कैटेगरी की बात करूँ तो मैं आता हूँ अपने दोस्तों इसके अमेज़ॉन पे मैं देखता हूँ कि इसकी कैटेगरी क्या थी। इसकी कैटेगरी दोस्तों यहाँ पे थी टॉयज़ एंड गेम्स। तो टॉयज़ एंड गेम्स को मैंने यहाँ से कॉपी किया। बेशुमार यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, आप कीपा से देख सकते हैं, आप किसी और जगह से भी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अमेज़ॉन पे देखा और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट में दोस्तों इसका देखता हूँ कि मेरे पास कौन सा क्राइटेरिया रहता है। यहाँ पे है इसका ब्रांड का URL, कि मतलब आपको इसने कहाँ से देखा, किस वेबसाइट से देखा। तो दोस्तों मैं इसका ये URL यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं दोस्तों वहाँ इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अभी तक दोस्तों जितना भी हमारे पास क्राइटेरिया था ये सारा फिल हो चुका। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि आपने इसका BSR देखना है कि आने वाले कुछ दिनों में इसका BSR 37,775 से अगर ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट कम सेल रखने वाली है। अगर इसका BSR 30,000 तक आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये BSR अच्छा रखती है, सेल अच्छी रखती है, ये सेटिस्फैक्ट्री है, ये हमें प्रॉफिट दे सकती है। आराम से तसल्ली से हम इसको ट्रस्ट करके अपने अकाउंट पे लिस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक मज़े की बात आपसे शेयर करता चलूँ कि कुछ लोग जो हैं वो शॉर्टकट के आदी होते हैं। तो कुछ ये सोचेंगे कि यहाँ पे अलबोरिज़म ने हमें एक प्रोडक्ट दिखाई, उसकी डिटेल हमारे साथ शेयर की, मुकम्मल एनालिसिस किया, तो क्यों ना हम ये प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे लिस्ट कर लें। दोस्तों ऐसी गलती नहीं करनी। ये जो प्रोडक्ट हमारे सामने है इसका हमने अप्रूवल लिया था, इसका हमने लॉगिन लिया था, हमने उसको ईमेल की थी, हमारे साथ उनका एग्रीमेंट था, हमने मुकम्मल उस ब्रांड को इत्माद में लेने के बाद हमने उसकी प्रोडक्ट की प्राइस देखी और ये प्राइस हमारे लिए थी। आपके लिए ये प्राइस नहीं होगी क्योंकि आपने इस प्रोडक्ट का अप्रूवल नहीं लिया, हमने इसका अप्रूवल लिया था। आप ये इसको लिस्ट करने की गलती मत करना। आप ये मत सोचिएगा कि आप बिना मेहनत किए ये प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे लिस्ट कर लेंगे। आपको इसके लिए प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको सारे स्टेप से गुजरना पड़ेगा, आपको सारा एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने भी इसको लिस्ट करना है तो आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी हमने मेहनत की है। ये हमारा मकसद सिर्फ आपको गाइड करना था, आपको रास्ता दिखाना था। चोरी करने की आदत हम आपको नहीं डालना चाहते, हम आपको मेहनत का आदी करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं हमारे पास, आप हमें कहते हैं कि आप अपना कोर्स सेल करते हैं, आप वीडियो सेल करते हैं। दोस्तों आप खुद ही बताइए हम कितना कोर्स सेल करते हैं। कितनी बार आपको कहा कि आप हमसे कोर्स लीजिए, हमारे पास आके कोर्स कीजिए। हम तो इस बात पे फोर्स करते हैं कि आप वीडियोस देखिए, आप लर्न कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई दोस्त इस तरह का माइंड रखता है तो हम क्या कह सकते हैं। हम तो आपकी खिदमत कर रहे हैं, हम तो आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं, हम आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट वो सब चीज़ें सिखा रहे हैं जो लोग पैसे देकर, पैसे लेकर अपने बड़े बड़े अदारों में नहीं सिखाते। मकसद गाइड करना है, मकसद डेवलप करना है, मकसद नॉलेज देना है, ना कि आपकी जेबों से पैसा निकलवाना है। तो दोस्तों ये था हमारा फाइनल टच उस प्रोडक्ट के लिए जो हमने लिस्ट करनी थी। अगर ये हमारा फाइनल टच पूरा हो जाता है, सारे क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं, तो नेक्स्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपने
फाइनल प्रोडक्ट को जिसने सारे क्राइटेरियाज को मीट कर लिया, उसको आपने लिस्ट कैसे करना है, लिस्ट इंशाल्लाह आपके सामने करेंगे, वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी इस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो हमारे इस नंबर 034764066161 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई मोटिवेशन के साथ और आपकी भरपूर सपोर्ट के साथ, आपके भरपूर कमेंट्स के साथ। तो नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।